हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त? माय डियर स्टूडेंट, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं। अब आप किसी भी प्रकाशन किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, बेस्ट बुक फॉलो करो। अब आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के एक भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर कितना 5 साल 6 साल का भी कर सकते हो। मेरे दोस्त, आज कुछ हम समझेंगे कि ट्रेन में जो फेयर होते हैं, मिस कहने का मतलब मेरे भाई, अगर किसी बस का किराया 1 किलोमीटर का 1 रुपया है, 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा। उसके बाद हमें समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि अगर देखते होंगे कभी कभी समटाइम्स आपको ऐसा देखने को मिलता होगा दोस्त कि बस का जो अभी भाड़ा है 10 रुपया है किसी भी जगह जाने का। मेरे दोस्त, अभी अगर 10 रुपया है, पेट्रोल का 5 रुपया यानी कि 5 पैसा भी अगर इंक्रीज होगा मेरे भाई, तो भाड़ा तुरंत 10 से 20 हो जाता है। और वही अगर पेट्रोल का दाम 5 पैसा घटता है मेरे भाई, 10 पैसा भी घट जाए तो भाड़ा में कोई चेंजेज नहीं आएंगे। तो वह भाड़ा में जो इंक्रीज करता है, अभी 10 रुपया था, अगर भाड़ा में परसेंटेज में इंक्रीज करता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन बोलता है द ट्रेन फेयर एंड बस फेयर बिटवीन टू स्टेशन इन द रेशियो 3:4। मिस बोल रहा है कि दो स्टेशन के बीच एक ट्रेन और एक बस का जो भाड़ा का रेशियो है मेरे भाई 3:4 है। इफ द ट्रेन फेयर इंक्रीज बाय 20%, यदि ट्रेन की भाड़ा 20% बढ़ा दिया जाए और वही बोलता है कि बस की भाड़ा में 30% बढ़ा दिया जाए, तब अब नया जो रेशियो आएगा ट्रेन की फेयर का यानी ट्रेन भाड़ा का और बस के भाड़ा के दो स्टेशन के बीच अब जो नया भाड़ा लगेंगे उनका रेशियो क्या होगा। यही क्वेश्चन का डिमांड है मेरे दोस्त, समझने की हम कोशिश करते हैं क्या कहता है। चलो ठीक है सर, हमको भाड़ा निकालना है। पहले भाड़ा कितना था मेरे भाई, 3 रुपया और 4 रुपया पहले भाड़ा था। ट्रेन की अगर हम भाड़ा की बात बोले मेरे भाई, ट्रेन भाड़ा 3:4 के रेशियो में भाड़ा है मेरे भाई। अगर ट्रेन का फेयर 20% इंक्रीज हो जाए और बस का फेयर 30% इंक्रीज हो जाए तो इन दोनों का रेशियो क्या होंगे, ये क्वेश्चन की डिमांड है दोस्त। सब मान लीजिए 20% इंक्रीज हुआ है, कोई भी संख्या अपने में 100% होती है दोस्तों। अगर वह 20% इंक्रीज होगी, इसका मतलब कि 100% में अगर 20% की इंक्रीजमेंट आएगी, इसका मतलब कि वह 120% इंक्रीज हुई है मेरे भाई। 120% ट्रेन की भाड़ा इंक्रीज हुई है। उसी तरह से बस की भाड़ा भी मेरे भाई, सॉरी, ट्रेन की भाड़ा 20% इंक्रीज का मतलब 120% और बस की भाड़ा 30%, इसका मतलब कि 130% इंक्रीज हुई है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, ये 0 से 0 कैंसिल। 3 तरीके मतलब कि 4 तिहाई 12 मेरे भाई, 3 तरीके 9 और बस की भाड़ा 13 हो जाएंगी। यानी जो मेरे भाई जो रिवाइज भाड़ा होंगे, रिवाइज जो फेयर होंगे दोस्तों, वह 9:13 के रेशियो में रिवाइज फेयर होंगे। मिस एक ट्रेन की भाड़ा मेरे भाई 3-4 के रेशियो में ट्रेन और बसेस की भाड़ा थी दोस्तों, और उसको 20% और 30% की इंक्रीजमेंट किया जाता है मेरे भाई, तब उसका रिवाइज एस्टिमेट क्या होगा। क्वेश्चन का डिमांड ए था, मिस उसका रिवाइज भाड़ा क्या होगा। मेरे भाई, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसको अगर आप 20% इंक्रीज करोगे तो 120 हो जाएगा, और अगर आप उसको 30% इंक्रीज करोगे तो 130 हो जाएगा। इस तरह से मेरे भाई ट्रेन की भाड़ा थी, 1% की वैल्यू 100 था तो 3% का वैल्यू 3 गुने 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से यदि आप सोल्व करेंगे दोस्तों तो उसका जो रिवाइज भाड़ा होंगे वह रिवाइज भाड़ा मेरे भाई 9 और 13 के रेशियो में उसका रिवाइज भाड़ा होंगे। यानी 20% बढ़ाने पे जो ट्रेन का भाड़ा हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा, और 30% बस की भाड़ा बढ़ाने पर उसका 13 रुपया हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह अगला क्वेश्चन में ये कहता है कि एक उम्र घटता है और एक की उम्र बढ़ता है। क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम मजा आएंगे मेरे भाई। जितने तरह के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन मजा वाली है और मजा आती भी होगी आपको। दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ साथ प्रॉब्लम को भी नोट करने की आप लोग कोशिश करें।
मेरे दोस्तों राधा और रानी दो सिस्टर हैं, उनकी 5 साल पीछे जाया जाए तो जो राधा है वह 3 गुना है रानी की उम्र से। वही अगर हम 1 साल पीछे जाए मेरे भाई, डेथ ऑफ रानी बट 1 ईयर एगो ऑफ राधा वाज 2 टाइम, मीन्स 1 साल पहले राधा 2 गुना है रानी की उम्र से और 5 साल पहले राधा 3 गुना है रानी की उम्र से। टोटल अगर बात करें सर तो दो बहनों पे कहानी चल रही है, राधा और रानी की 2 बहन है, इन्हीं पे चल रही है। अगर हम यही चीज देखने की कोशिश करें सर, 5 साल पहले, 5 ईयर पहले उनका उम्र, राधा की जो उम्र है वह 3 टाइम्स ऑफ रानी, मीन्स राधा अगर देखो 3 टाइम्स ऑफ रानी यानी राधा 3 गुना है तो रानी 1 है, यानी राधा वाज 3 टाइम्स ऑफ रानी। और वही अगर मेरे भाई 1 साल पहले की अगर हम बात बोले सर तो 1 ईयर एगो राधा वाज 2 टाइम्स ऑफ रानी, मीन्स 2 गुना है रानी की उम्र से। मेरे भाई ये जो कहानी है वह 5 साल पहले की है और यह जो कहानी है मेरे भाई 1 साल पहले की यह कहानी है। समझने की कोशिश करते हैं। हम जब भी एजेस की बात बोले सर, अगर एज वाले प्रॉब्लम को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से सोल्व करने की कोशिश करते हैं सर, तो सबसे पहले हम उनका डिफरेंट चेक करते हैं। फर्स्ट प्राइवेसी देते हैं डिफरेंट चेक करना। 3 से 2 जाएगा, 1 जाएगा मेरे भाई, 2 बचेंगे, यहाँ पर 1 जाएगा। यह सर डिफरेंट सेम नहीं है। डिफरेंट को सेम बनाने के लिए मेरे भाई 1 यहाँ आया तो इससे 1 से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ आया तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अगर हम मल्टीप्लाई करें अब मेरे भाई तो अब हो जाएगा सर यहाँ पर 3 और 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करें मेरे भाई तब मेरे दोस्त यहाँ पर अब जो राधा और रानी की जो उम्र आएंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। 2 दूना की यहाँ पे 4 हो जाएगा सर, यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ पे अब 2 हो जाएंगे। मिस अब जो डिफरेंट आया है दोस्तों वह डिफरेंट सेम है। 3 से 4 1 कम है, 1 से 2 मेरे भाई यहाँ पर भी 1 कम है। इन दोनों का डिफरेंट हो गया, लेकिन सर इनका एजेस का क्या होगा? ये 5 साल पहले दिया हुआ है दोस्त और यह 1 साल पहले दिया हुआ है। मिस इन दोनों का भी डिफरेंट लिया जाए अगर मेरे भाई तो इन दोनों का डिफरेंट 4 आ जाएगा। मिस 5 में से 1 जाएगा मेरे भाई तो 4 आ जाएंगे। समझने की कोशिश करना। मिस अगर हम समझने की कोशिश करें सर, यहाँ 1 डिफरेंट और यहाँ 4 डिफरेंट है। मिस आपको मेरे भाई 1 का डिफरेंट 4 आ गया, यही क्वेश्चन निकालना था और कुछ नहीं। मिस इन दोनों का डिफरेंट 1 4 आ गया, इन दोनों का डिफरेंट 1 आ गया। ऐसे सिंपल सा लॉजिक है सर। एगो 5 साल पहले उम्र दिया है सर और एगो आज दिया हुआ है, मतलब 1 साल पहले। तो हम 1 साल पहले अगर चल जाए मेरे भाई तो 4 साल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल पहले यहाँ पर चल चाहिए थे, 4 साल आ गया। मिस इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट, मिस 1 का डिफरेंट 4 आया है मेरे भाई। इनकी उम्र और इनकी उम्र अभी जो प्रेजेंट में आ जाएगा वह 1 का वैल्यू 4 है मेरे भाई, तो 3 का वैल्यू 12 आ जाएगा और 1 का वैल्यू 4 ही है। लेकिन सर क्वेश्चन यह डिमांड नहीं किया है। क्वेश्चन की डिमांड है मेरे भाई कि उनकी एज का डिफरेंट क्या होगा। सर राधा और रानी की एज का डिफरेंट 12 और 4 का डिफरेंट 8 आ गया सर। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यही आंसर हो जाएगा कि राधा और रानी जो है 2 बहनें, वो 8 साल के डिफरेंस में हैं। उनकी एज का डिफरेंट 8 साल का है मेरे भाई। यानी राधा जब 12 साल की होगी सर तो रानी आपकी 4 साल की होगी मेरे भाई। यही इन दोनों का डिफरेंट देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन में कुछ नहीं था, राधा इतना हो जाती है, रानी उतना हो जाती है, और कुछ नहीं था। इसको नोट डाउन आप कीजिए, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। सर मीन निकालना कैसे सीखे थे? या तो 2 नंबर्स का दे दिया जाता तो 3rd नंबर्स कैसे निकलेंगे, 3rd नंबर दिया है तो 4th नंबर कैसे निकलेंगे। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सबसे रोमांचित अगर कहानी की बात बोले सर तो वही है जो फार्मूला बैठाई है और आपका आंसर देगा। और वह मेरे दोस्त सबसे पहले आपको पूछा है। देखिए एज वाले जितने तरह के प्रॉब्लम होंगे उनमें सबसे पहले आप डिफरेंट चेक करें। डिफरेंट सेम आते हैं तो ठीक है, अगर सेम नहीं आते हैं सर तब उनको सेम बनाइए। बस वही कहानी है, यही कांड करना है, डिफरेंट का कांड है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। डिफरेंट अगर सेम तब भी सेम। अगर हम बात बोलने की कोशिश करें मेरे भाई क्वेश्चंस की, तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, मेरे दोस्त क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। what is the ratio of sorry what is the ratio of the
रेशियो क्या है मेरे भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 to 0.8, यही क्वेश्चन है। टू द मीन प्रोपोर्शनल, टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। मेरे भाई हिंदी वाले देख लो कि 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक और 13.5 और 0.24 के बीच मध्यानुपातिक क्या अनुपात क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 to 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। क्वेश्चन कहने का मतलब है मेरे भाई कि रेशियो क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का। तो सर हम सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो जानते हैं सर कि थर्ड प्रोपोर्शनल का जो भी रेशियो होता है सर BS² होता है, और इसका भी रेशियो निकालना है किसके साथ, मीन प्रोपोर्शनल के साथ। सर मीन प्रोपोर्शनल का जानते हैं सर कि AB होता है। तो मेरे भाई BS² आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच पूछा है सर, AE है तो BA है, तो इसका स्क्वायर मेरे दोस्त, और A जो है 0.4, और मीन स्क्वायर आपका पूछा है 13.5 और 0.25 का सर √13.5 गुना 0.24 मेरे भाई। इसका जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वही आपका इस रेशियो का आंसर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट पे बैठाइए और आंसर को निकालिए। यही मेरे दोस्त आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और प्रॉब्लम के साथ। आपका एक क्लास हार्डली से हार्डली चलेगा रेशियो प्रोपोर्शनल के। उसके बाद आप लोग कमेंट्स करेंगे आपको कौन सा चैप्टर फेमस लगता है, आपको कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम आता है, आप कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगला दिन से वही चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू।